आज हम यूहन्ना 6:22 से 27 की बात करेंगे। प्रभु यीशु ने 5,000 से ज़्यादा लोगों को 2 मच्छी और 5 रोटी से खिलाया था। वो लोग खा के पूरी तरह से तृप्त हो गए थे और वो वहाँ से चले गए। उनके शिष्यों को उन्होंने झील के वो साइड जाने को बोला। बीच में आंधी आई, प्रभु यीशु पानी पर चल के आए, नाव में गए और वो साइड पहुँचे। अभी दूसरे दिन वो लोग को वापस प्रभु यीशु से मिलना था। ये सब लोग जो रोटी खा के तृप्त हुए थे, उनको चाहिए थी कि हाँ, हम प्रभु यीशु से मिले वापस। लेकिन प्रभु यीशु को ढूंढने वो पहाड़ के पास गए, लेकिन प्रभु यीशु तो ऑलरेडी उस किनारे पहुंच गए थे, वो भी पानी पे चलते। तो वो लोग एकदम आश्चर्य हुए ये समाचार पाते कि प्रभु यीशु तो वो साइड है। तो नाम लेके वो साइड गए और पूछे कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। और प्रभु ये लोकेशन और ये सब तत्वों से क्या बोलते हैं, बंधे हुए नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर अपने हिसाब से चमत्कार कर सकते हैं। बहुत रेयर केस है, कभी कभी करते हैं, लेकिन करते हैं तो हम उतना ज़्यादा उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लोग रोटी खा के तृप्त हुए, इसलिए वो प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु ने उनको बोला, तुम लोग चमत्कार देखने के लिए नहीं आए हो, इसलिए तुम चिन्ह और चमत्कार देखने मेरे पास नहीं आए हो। इस बार तुम लोग रोटी खा के तृप्त हुए, इसलिए मेरे पास आए। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी हमें एक आत्मिक यात्रा में जाना है, जिससे हम एक लेवल से दूसरे लेवल पहुँचे प्रभु यीशु के संबंध में। सच्चे परमेश्वर जो है, जो हमको तृप्त कर सकता है, उनके संबंध में हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले वो लोग चमत्कार क्यों देख रहे हैं? हम भी चमत्कार या चिन्ह देखने क्यों इतने उत्सुक होते हैं? हाँ, मेरे को देखना है, मेरे को देखना है। हम बोलते हैं वाह वाह, ये तो पहले कभी नहीं देखा था। या हमारी आंखें खुश हो जाती, ओहो, ये बीमार लोगों को चंगा, ये बीमारी में से ये छुटकारा पाया है, या ये सब हमको कुछ नया देखने मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरे को कंटाला आ रहा है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ। और वो लोग नए नए चीज़ों की अपेक्षा रखते हैं और ढूंढते रहते हैं, वो खोज में पड़े रहते हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन उस लेवल से जब हम आगे जाते हैं, तब हमारे मन, हमारे दिल की बात आ जाती है कि क्या चीज़ हमें संतुष्टि देती है, क्या चीज़ हमें तृप्त करेगी, उसकी खोज में जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था कि हम चीज़ों के पीछे, हमारी आंखें जिससे खुश हो जाए, वाह वाह करने, उसके पीछे जाते थे। लेकिन फिर जब परमेश्वर उसको भी दे देता है, वो भी तृप्त कर देता है, तो हमारा नेक्स्ट लेवल पहुंचता है। हमारे मन, हमारे दिल, हमारी अपेक्षा है परमेश्वर कौन है, वो गहरे संबंध में जाने के लिए हमको वो खींचते हैं हम अपनी तरफ। तो हर प्रभु यीशु को कहते हैं कि हर काम का कोई मकसद है। हम किस मकसद से काम कर रहे हैं? क्या ये आंखें कुछ नई चीज़ देखने के लिए, या कुछ आत्मिक चीज़ के लिए, या कुछ गहरा संबंध में जाने के लिए? बहुत लोग सिर्फ ये शारीरिक तौर से देखते हैं कि मेरे को नौकरी अच्छी मिलेगी, मेरी तकलीफ़ दूर चली जाएगी, इसलिए मैं काम करता हूँ, मेरी संतुष्टि मैं संतुष्ट हो जाऊँगा या तृप्त हो जाऊँगा ये दुनिया की चीज़ों में। कई लोग उसको परिवार में सोचते कि मैं अच्छा परिवार की ध्यान रखूँगा, क्या ख्याल रखूँगा और मुझे उसमें तृप्ति मिलेगी, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। क्या कई लोग को प्रभाव चाहिए, कितना प्रभावशाली मैं हो सकता हूँ, या कई लोग को पदवी चाहिए। अलग अलग चीज़ें होते हैं ये शारीरिक तौर से, जिसकी हम चाह या इच्छा रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे नशीला पदार्थ, फॉर एग्जांपल हम सिगरेट की बात करेंगे। सिगरेट फूकना, पहले लोग एक फूकते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हम देखते हैं कि एक से तृप्ति नहीं मिलती है, फिर दूसरा लेना पड़ता है, फिर तीसरा और चौथा, और फिर इतना वो हमको खा जाता है कि हम नाश हो जाते हैं। वो हमको एकदम नाश कर देता है, चाहे वो नशीला पदार्थ हो, चाहे वो खराब चलचित्र देखना हो, चाहे वो सिगरेट हो, जो भी हो। कई बार वो अच्छी चीज़ भी है, जैसे प्रभाव, हम वो पदवी के लिए इतना करते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे जीवन में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि क्षणिक चीज़ जो हमारे काम का मकसद है, तो वो काट खाएगा, वो नाशवंत चीज़ है, हम कभी उसमें तृप्त नहीं होंगे। हर बार ज़्यादा 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 लोभ और लालसा हम में आएगी और हम मर जाते हैं, आत्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। तो प्रभु यीशु बोलते हैं
कि जो चीज़ हमेशा के लिए रहेगी, जो अनंतकालिक चीज़ है, जो अविनाशी चीज़ है, उस पर तुम गौर रखो और उस चीज़ में आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसा काम करो जिसका फल अविनाशी है। और वो चीज़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु है। क्योंकि एक वही है जो हमें संतुष्टि दे सकते हैं, वही है जो हमारी कल्पना के परे है, और जितना ज़्यादा हम मांगेंगे उतना ज़्यादा वो दिल को समाएंगे। तो प्रभु यीशु इन्फिनिट है, उनका कोई सीमा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बुलाएं और वो हमको तृप्त करेंगे। वो ही है जो हमें जीवन की रोटी दे सकते हैं।